हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट्स नरवर में। मैं राजन सर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हमने रेशियो एंड प्रपोजिशन यानी अनुपात और समानुपात का टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा था, और आज हम अनुपात और समानुपात का टाइप नंबर सेकंड है। टाइप सेकंड हम आज करेंगे। तो टाइप सेकंड का बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। यानी कि उसने हमें दो संख्या दे रखी हैं, एक संख्या कितनी है 3 है और एक कितनी है 8 है, और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है बेटा उसने हमें 115। तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी ये हमें बताना है। जैसे कि हम इसे अब सॉल्व करेंगे हमें पता है फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, दो संख्या हमें दी हुई हैं। पहली संख्या दी है हमें 3 और दूसरी संख्या दी है हमें 1। कितनी दी है? पहली दी है 3 और दूसरी दी है 8। बेटा भाई पूछ रहा है उनका अंतर 115 है, उनका अंतर कितना है 115 है, तो उसने बता दिया 115 है। तो हमें जो दो संख्या दी है हम भी तो उन्हें हल करके देखेंगे वास्तविकता में अंतर है कितना। तो हमने अंतर किया तो 3 और 8 में केवल और केवल 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का। यानी कि हमारा अंतर तो आ रहा है 5 और क्वेश्चन कह रहा है अंतर 5 नहीं है, अंतर है 115। कितना है? 115। हमने कहा जब 5 यूनिट बराबर है 115 के, तो बेटा एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? तो हमने कहा एक यूनिट बराबर 5 दूना 10 बचा 1, तो ये हो गया था बेटा 15, और 5 से 15 को काटा हमने तो 5 से 15 कितनी बार गए? 23 बार। कितनी बार गए? 23 बार। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 23। तो वो पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी होगी। अब छोटी संख्या कौन सी होगी? 3 होगी, तो 3 और 8 दो संख्या दी हैं, आप भी समझ रहे हो इनमें छोटी संख्या कौन सी होगी? 3 होगी। तो हमें पता है छोटी संख्या बराबर 3 है, और मैं इस 3 में 23 यानी 23 का मल्टीप्लाई कर दूं तो छोटी संख्या हमें निकल के आ जाएगी। तो 23 कितना होता है बेटा? 69। अतः हमारी छोटी संख्या कितनी है? 69 है, और हमारा आंसर भी कितना आएगा? 69 आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। कितनी संख्या दी है हमें? दो संख्या दी है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। कितना है? 4:5 है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका लघुत्तम समावर्त 180 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या दी है उसने हमें, पहली है और ये दूसरी है, तो पहली कितनी हो गई 4 और दूसरी कितनी हो गई 5। बोल रहा है इन दोनों का लघुत्तम समावर्त कितना है? 180 है। कितना है? 180। क्वेश्चन ने तो हमसे बोल दिया कि लघुत्तम समावर्त 180 है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपना एलसीएम निकाल के देखें कि कितना आएगा। हमने 4 और 5 का एलसीएम निकाला तो हमारा एलसीएम आया 20 यूनिट। कितना आया? 20 यूनिट। यानी कि 20 यूनिट बराबर है कितने के? 180 के। तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 में 180 होता है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 9। अब पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या बताओ। कौन सी संख्या बतानी है? छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या क्या है? 4 और 5 में 4 है। छोटी संख्या कितनी है? 4 है। 4 में गुणा कितने का करना है? जो हमारी एक यूनिट की वैल्यू आई है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 9। तो बेटा 9 का मल्टीप्लाई 4 से किया कितना हो गया? 36। तो हमारी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा।
कि यदि ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है, आय मतलब उन दोनों को जो ए और बी हैं उन्हें बेटा कितने रुपए मिल रहे हैं? 5 और 6 रुपए मिलते हैं। यदि ए बी से 11,100 रुपए कम प्राप्त करे, ए बी से 11,100 रुपए कम प्राप्त करे, कितने बोल दिए उसने? 11,100। 11,100 रुपए कम प्राप्त करे तो कुल आय ज्ञात करो, टोटल इनकम ज्ञात करनी है, कितनी होगी? हमें दिया है कि ए और बी दोनों की आय कितनी दी है? 5:6। दोनों की आय कितनी दी है? 5:6। और उसमें वो कह रहा है यदि ए बी से 11,100 कम प्राप्त करे, मतलब 11,100 रुपए कौन कम प्राप्त कर रहा है? बी से ए कर रहा है ना, बी को ज्यादा मिल रहा है, ए को कम मिल रहा है। बी से ए 11,100 कम प्राप्त करता है, तो बी से ए 11,100 कम प्राप्त कर रहा है। जब हमने देखा तो बी से ए केवल और केवल 1 रुपए कम प्राप्त कर रहा है, कितना? 1। तो फिर एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 11,100 रुपए। अब वह पूछ रहा है टोटल इनकम बताओ, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम क्या होगी हमारी? टोटल इनकम होगी हमारी जो इन दोनों की आय है इसको ऐड कर दें, और इन दोनों की आय को ऐड किया तो कितना हो गया? 11 हो गया ना। दोनों मिलके कितना कमा रहा है? 11। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 11,100। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 1,22,000, 1,22,100 रुपया। कितना आएगा? 1,22,100 रुपया। उम्मीद है समझ आया होगा। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1,22,100 रुपया। समझ आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, कितना है? दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं, दो संख्या ले ली, कितने कितने के रेशियो में? 2:3 है। उनका गुणनफल 96 है। गुणनफल कितना है? 96 है। जब भी गुणनफल की बात करें इनके साथ हम मान लो कि वह नंबर है 2x और 3x, बराबर कितना दिया है? 96, क्योंकि उनका गुणनफल कितना दिया है? 96। ये जो दो नंबर हैं इनका गुणनफल कितना दिया है? 96। इसमें से हमें दोनों का योग बताना है कि इन दोनों का योग कितना है। तो हमने पहले तो हमें उसने गुणनफल दे रखा है 96, हमने गुणनफल किया तो कितना है? 3 दूना 6, और x का x से किया तो x²। तो मैंने इस 6 से इसको डिवाइड किया तो कितनी बार हो गया? x² बराबर 6 कम 6, 3 बच गया, 6 6 36। तो x से यदि स्क्वायर को हटाया तो इसके ऊपर जाके रूट लगेगा, और इस पे रूट लगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये रूट से बाहर निकल के 4। कितना आ गया? 4। तो हमारा पहला नंबर कितना है? 2x। लेकिन हमें 2 इंटू एक्स की वैल्यू पता चल गई, कितनी है? 4। तो 4 2 जा 8। एंड सेकेंड वैल्यू कितनी है हमारी? 3x, और हमें x की वैल्यू पता है कितनी है? 4। तो 3 4 जा 12, यानी 3 चौके 12 और 4 दूना 8। तो दोनों को ऐड किया तो दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो, और दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 30। उम्मीद है समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, हमें दो संख्या दी हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, दोनों का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 3:4 दिया है। आगे वह कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 6 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो संख्या 4:5 हो जाती। कितना जोड़ा जा रहा है? 6 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है? 6। तब संख्या कितनी हो रही है? 4:5।
क्वेश्चन ने तो कह दिया कि 6 जोड़ा जा रहा है, हमने देखा कि 3 से 4 हुआ, मतलब बेटा एक ही तो प्लस हुआ है, और यहाँ 4 से 5 हुआ, मतलब एक ही तो प्लस हुआ है, यानी कि एक यूनिट बराबर है कितने के? 6 के। एक यूनिट बराबर है 6 के। वो पूछ रहा है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 3 इंटू एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6, यानी कि कितनी हो गई? 18। कितनी हो गई? 18। और सेकंड वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? सेकंड कितनी है? 4, और 4 में एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 6। इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 24, यानी 24। और इन दोनों का क्या बताना है? अंतर। अंतर निकाला तो 24 और 18 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। कितने का अंतर है? 6 का। अतः संख्याओं का अंतर कितना होगा? अंतर बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये है इसका परम सत्य आंसर। आगे का क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए। एक्शन। तो हमारा क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में, संख्या कितनी है? 3 है, पहली और दूसरी का अनुपात, किसका? पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। क्वेश्चन ने दिया था, मैंने वही लिख दिया है कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, और दूसरी व तीसरी का अनुपात, यानी कि दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है हमें? दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें कॉमन कौन आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड। सेकंड यहाँ भी है, सेकंड यहाँ भी है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों जगह कॉमन हो रही है। और एक कौन है? तीसरी संख्या। तो हम लिखेंगे पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली का रेशियो कितना था? 8 और 9, और दूसरी का रेशियो कितना था? 3, और तीसरे का 4। कल बताया था मैंने आपको कि प्लॉट घेरेंगे जिसके पास में जो जगह होगी। तो इसके पास में जगह थी तो 9 ने घेर लिया, और इसके पास जगह है तो किसने घेर लिया? 3 ने घेर लिया। इनका आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मैंने आपको कल भी बताया था, इनका आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 8 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 24। 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 27। और 9 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 36। मैं इस क्वेश्चन को इधर कर रहा हूँ। हमारा आया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो निकल के आया वो है 24, 27 और 36। मैं अगर चाहूँ तो कहीं ना कहीं ये तीनों डिविजिबल है 3 से। तो 3 × 8 24, 3 नाम 27, और 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब उसने हमसे बोला है यदि पहली और तीसरी, पहली 8 है और तीसरी 12 है, इनका गुणनफल 2400 है। मैंने आपको अभी इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था तो उसमें कहा था कि जब भी गुणनफल की बात आएगी तो हम रेशियो के साथ x को यूनिट मान लेंगे। किसको मान लेंगे? x को। तो मैं इसे लिखूंगा 8x, मल्टीप्लाई की बात हो रही है, और इसे लिखूंगा 12x। वो बोल रहा है पहली और तीसरी का गुणनफल। तो पहली और तीसरी कौन है? 8x गुणा 12x, और बराबर उसने गुणनफल कितना दिया है? 2400। हमने किया तो 12 × 8 = 96, और x² बराबर कितना हो गया? 2400। तो x² 96 से हमने इसको काटा तो ये गया 25 बार। कितनी बार? 25 बार। तो x से यदि स्क्वायर को हटाएंगे तो 25 पर स्क्वायर लगेगा, और 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। कितनी आएगी? 5 आएगी। हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या है हमारी 9x। तो हमने लिया 9x,
लेकिन 9 इंटू एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 5, तो वो आंसर है, यानी कि जो दूसरे नंबर की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे टाइप नंबर 3 से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर, और साथ ही साथ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन में आपको समस्या थी।